नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में एसएससी द्वारा जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे आपको डेली की क्लास के वीडियो में बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के बीच स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें अधिक जानकारी की तो बात करें तुंगभद्रा बांध का, तो ये तुंगभद्रा नदी पर है। बात करें मेट्टूर बांध का तो ये कावेरी नदी पर है। बात करें घाटघर बांध का तो ये गोदावरी नदी पर है। ये आप याद रखेंगे। देख लेते ही 2 नंबर प्रश्न को। तो कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपीन जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ राज्य और उसका त्योहार। बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो लोसार जो ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। असम की अगर बात करें तो वहाँ का क्या है? बिहू। झारखंड की अगर बात करें तो सरहुल। पंजाब की अगर बात करें तो बैसाखी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो उगादी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कुल्लू दशहरा। केरल की अगर बात करें तो ओणम और तमिलनाडु की अगर बात करें तो पोंगल। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो किस देश का अलिखित संविधान है? इनमें से कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है और मैग्ना कार्टा को एक अलिखित संविधान का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। ये भी आप याद रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? बात करें पृथ्वी का तो यह अपने अक्ष पर 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमती है। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो आज का 6 नंबर प्रश्न, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? बात करें ग्रीन पार्क स्टेडियम का तो ये कानपुर में स्थित है और आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। ये आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब में हुआ था गुरु नानक का जन्म। सिख धर्म के पहले गुरु थे और संस्थापक थे। ये भी आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 8 नंबर प्रश्न है, अग्निकुंड के प्रमाण किस सिंधु स्थल से मिले हैं? जी हाँ, अग्निकुंड के प्रमाण निम्न से कौन से सिंधु स्थल से मिले थे? तो कालीबंगा से। और कालीबंगा भारत के कौन से राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। ये भी आप याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? बात करें महाबलेश्वर का तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बात करें महाराष्ट्र राज्य का तो वहाँ लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो 48 लोकसभा की सीटें हैं। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थापित राजवंश का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। खिलजी
तुगलक, सैयद और लोदी जो है सो भारत में स्थापित राजवंश का सही क्रम है। अब चलिए देख लेते हैं इन सभी का शासनकाल। बात करें खिलजी वंश का तो इसने 1290 से 1320 ईस्वी के बीच तक शासन किया था। तुगलक वंश की अगर बात करें तो 1320 से 1413 तक। सैयद राजवंश की अगर बात करें तो 1414 से 1451 तक शासन किया। लोदी वंश की अगर बात करें तो 1451 से 1526 तक। ये आप याद रखिएगा, शासनकाल भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का अगला प्रश्न का तो 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल का एक उदाहरण है दिए गए ऑप्शन में से? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। मक्का जो है खरीफ फसल का एक उदाहरण है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव डैश के माह में आयोजित किया जाता है? यानी कौन से महीना में गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किए जाते हैं? तो जनवरी माह में आयोजित किए जाते हैं। आप याद रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की अगर बात करें तो 1989 में हुई थी। देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को, तो मुर्शिद कुली खान डैश के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान निम्नलिखित में से कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, और उसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई डैश है? जी हाँ, चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो टेस्ला जो है ये चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को तो 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? मोस्ट VBI प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? निम्न में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो नहपाना की अगर बात करें तो नहपाना जो है कुषाण वंश का शासक नहीं था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में पहली बार विधि आयोग की स्थापना की गई थी। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी झील बिहार में स्थित है? निम्न में से कौन सी झील है जो बिहार राज्य में स्थित है? तो अनुपम झील जो ये बिहार राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें अन्य झीलें और उसके स्थान की, तो सांबर झील जो है राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। बात करें सुखना झील का, ये चंडीगढ़ में है। बात करें कामा झील का, ये रूस में है। ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विटामिन है जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले वाले क्लास के वीडियो में बता चुका हूँ। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कवक द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से कवक द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, ये आपको पहचान करना है। तो इस पर ज़ीरोसिस जो है ये कवक द्वारा होने वाला रोग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को, तो कौन सा ठोस, द्रव और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? जी हाँ, उपधातु या अधातु या धातु
जो है सो ठोस, द्रव या गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है। तो अधातु जो है ठोस, द्रव और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में अक्रिय गैस है? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में अक्रिय गैस है? तो 18वें समूह में अक्रिय गैस है, ये आप याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? देखिए ऑप्शन में से कौन जो है पास्कल के नियम पर आधारित है? तो द्रव चलित लिफ्ट जो है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।